नमस्कार। नरेंद्र सरेंडर याद तो नरेंद्र होगा, नहीं याद होगा तो देखिए सरेंडर एक बार। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के भाई इशारे गजब का की पालन किया। पॉलिटिकल इनमेच्योरिटी है बाबा में और भारत की पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज में। देखिए, मैं दो पक्षों को लेकर बात करूंगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री को G7 का इनविटेशन आया। इनविटेशन आने में थोड़ा सा डिले क्यों हो गया है? डिले इसलिए हुआ है क्योंकि G7 की कंट्रीज और पर्टिकुलर कनाडा के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री को यहाँ पर बुलाया जाए। अब प्रधानमंत्री कौन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साइड से कर दीजिए। इस समय हम केवल प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को ना बुलाने का क्या अर्थ होता? तो भारत के प्रधानमंत्री को ना बुलाने का अर्थ होता कि G7 विश्व इकोनॉमी जो ठेकेदार बने पड़े हैं, इनकी रेलिवेंसी, इनकी संदर्भता समाप्त हो जाती। क्यों समाप्त हो जाती? वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 6.5% ऊपर से का प्रोजेक्शन है। जो सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वो 2% से नीचे की ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी कि पहली और दूसरी के बीच का गैप भी लगभग 4% का है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन चंक है इस देश के पास पूरे विश्व की जनसंख्या का, और हम लोग तीसरी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार खड़े हैं। और जिन जिन इकोनॉमी को हम पीछे की ओर ढकेल रहे हैं वो सारे के सारे G7 के हैं। यानी कि सारी की सारी बात जो इकोनॉमिक टर्म्स पे हम लोग को करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनसे बहुत आगे खड़े हैं। अब हमको बुलाते तो इनकी रेलिवेंसी बनती है, क्योंकि हाँ, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी का, लार्जेस्ट पॉपुलेशन चंक का पार्टिसिपेशन G7 में हो रहा है। और अगर ये नहीं बुलाते हैं तो हम ऑलरेडी इनसे बहुत आगे की ओर खड़े हैं। यानी कि छोटी इकोनॉमी ने बड़ी इकोनॉमी को पूछा नहीं तो उसकी रेलिवेंसी ऑलरेडी समाप्त हो जाएगी। जब यूएस हमारे साथ ट्रेड डील करने वाला है, कनाडा के साथ हमारा 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो कनाडा, फ्रांस के साथ हमने अभी अभी डिफेंस पैक्ट करे हैं, पूरा का पूरा राफेल फ्रांस से आ रहा है। अब तो राफेल्स का कंस्ट्रक्शन वाइज सेगमेंटेशन प्रोडक्शन भी भारत में स्टार्ट हो रहा है। तो भारत को ना बुलाने पर इनकी रेलिवेंसी कह रही थी, इसलिए डिले हुआ है। ये डिले इसलिए हुआ है कि बहुत सोचा समझा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की डिप्लोमेटिक पोजीशन को स्ट्रेंथन करा है उससे सबके सब चिड़े बैठे हैं। और मैं आपसे फिर से एक शब्द बोलता हूं, आपको शायद फिर बुरा लगेगा, ये ईसा और मूसा की लड़ाई है। और ईसा और मूसा की लड़ाई में अमेरिका लगातार पाकिस्तान को समर्थन देता है, यानी कि ईसा मूसा को समर्थन देता है ताकि सनातन को पानी छिड़क छिड़क के शांत रखा जा सके। लेकिन दिल चाहता था ना बुलाएं, दिमाग ने कह दिया भाई ऐसी मूर्खता तो करना मत, इसलिए बुलाना पड़ गया भारत के प्रधानमंत्री को। तो भारत का प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी, उसको बुलाने की व्यवस्था है। लेकिन उससे बड़ी मूर्खता मैं भारत के अपोजिशन पार्टी से कहूंगा, इन लोगों को इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि किस समय के अनुसार क्या रिएक्शन देना है। और खैर, जब तक ये परिवारवादी पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी में भारत के राजनीतिक विपक्ष की बुद्धि आने वाली नहीं है। तो अभी दूसरे विपक्षी दलों को सोचना है कि वो इनकी लुंगी पकड़ के कब तक चलते रहेंगे। फिलहाल अभी मैं इस लेक्चर को यही रखता हूँ, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जहां पे हम G7 के कुछ क्राइम डेटा को डिस्कस करके बताएंगे कि कितना सभ्य समाज है महिलाओं के प्रति। चैनल को समर्थन देते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, और हाँ, हमारा आप तो यहाँ मिलने हैं तो मुझे पसंद करते रहिएगा। थैंक यू।